जो हम लोगों का एक तो समाज का चैप्टर चल ही रहा था। कुछ बच्चों के प्रश्न भी हमारे पास आए हैं जिसमें कि बहुब्रीहि समाज से संबंधित कुछ डाउट्स, कुछ प्रश्न हैं। तो चूंकि समाज का ही चैप्टर चल रहा था तो आज हम आपको बहुब्रीहि समाज का ही चैप्टर चर्चा में लाते हैं। बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले जो चीज इसके बारे में जाने, बहु माने ज्यादा, ब्रीहि माने अक्षत, चावल, लेकिन यहां पर उसका अर्थ चावल से नहीं है, यानी एक से अधिक अर्थ को प्रकट करने वाला। वो क्या होता है? बहुब्रीहि। और इसका सूत्र कहता है कि तृतीयाक्षरे बहुब्रीहि। तृतीयाक्षरे बहुब्रीहि अर्थात जहां समास के दोनों पद गौण होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता प्रकट करें, वहां बहुब्रीहि का विधान होता है। उसको लिख दी भी रहे हैं। जहां समास के दोनों पद गौण होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता प्रकट करें, वहां बहुब्रीहि का विधान होता है। जैसे हम यहां पर एक शब्द लिख रहे हैं, उन्हें आप गौर कीजिएगा। हमने यहां लिखा नील प्लस कंठ, ये बराबर हो गया नीलकंठ। और मेरे बच्चों, ये जो नीलकंठ है, ये तीसरे किस पद की प्रधानता प्रकट कर रहा है? तो वो तीसरा पद आ जा रहा है शिव। तीसरा पद कौन है? शिव है। तो अब यहां देखो, पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, दोनों का मैंने समास बना दिया। जब समास बनाया तो जो सामासिक पद है वो अपने अर्थ को गौण कर दिया, और एक तीसरा पद शिव जो इन दोनों पदों में कहीं तालमेल नहीं रख रहा है, समास होने पर वो प्रकट हो रहा है। तो अब इसी बात को हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आप उसको यूं भी देख सकते हैं, और उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं कि किसी भी समास का पद जब किसी संज्ञा का पर्यायवाची बनता है तो उसे बहुब्रीहि समास के कोटि में
रखते हैं। ये दोनों चीज आपके सामने प्रस्तुत किया कि जहां समास के दोनों पद गौण होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता प्रकट करें तो कैसे प्रकट कर रहे हैं वो आपके सामने है। नीलकंठ यहां पर दोनों पद अपने अर्थ को त्याग करके शिव तीसरे अर्थ को प्रकट कर दिए हैं। अतः यह पद क्या कहलाएगा? तो यह पद कहलाएगा बहुव्रीहि समास। इसका मोटा मोटा लक्षण कैसे आप जाने तो आप इतना जान लीजिए, किसी भी समास का पद जब पर्यायवाची बन जाता है तो किसी भी समास का पद जब पर्यायवाची बन जाता है तो वह अपने समास से निकलकर बहुव्रीहि समास के कोट में चला जाता है। अब पर्याय बनने के क्या तरीके हैं? तो पर्याय बनने के लिए मेरे बच्चों याद रखिएगा कि पर्याय बनने के लिए हमें कुछ तरीके होने चाहिए। पर्यायवाची कैसे बनेगा? कहे पर्यायवाची बनने का लक्षण विशेषता, उपाधि, गुण, उपाधि और गुण, ये चीजें किसी भी संज्ञा का विशेषण उस संज्ञा का पर्यायवाची होता है। उसको भी नोट कर लीजिएगा, यहां नोट कर दे रहा हूं मैं। किसी भी संज्ञा का विशेषण उस संज्ञा का पर्यायवाची होता है। अब बहुव्रीहि समास को समझने के लिए हम आपके पास नाना विधान प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे बच्चों, ताकि आप उनको अच्छे से समझ जाएं। बहुव्रीहि कोई समास नहीं है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न बार बार आया हुआ है, हम रिपीट भी किए हैं, आपको बताए भी हैं कि बहुव्रीहि अपने आप में समास नहीं है। तो फिर क्या है? कहें बहुव्रीहि अपने आप में विग्रह है, समास नहीं। क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि समास नहीं करता। समास का मतलब क्या हुआ? छोटा करना, संक्षिप्त करना, संश्लिष्ट करना, सिकोड़ देना, प्रेस कर देना, ये समास के लक्षण हैं। पर ये श्रीमान जी कभी भी ये काम नहीं करते। ये हमेशा पदों का विश्लेषण करते हैं, विश्लिष्ट कर देते हैं, विग्रह करते हैं, व्यास कर देते हैं, फैला देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये संकुचन नहीं करते, विस्तार करते हैं। जबकि समास का लक्षण क्या है? संकुचन करना, संक्षिप्त करना, संश्लिष्ट करना, समाहित कर देना, एक का दूसरे में समाहित कर देना, एक पद का दूसरे पद में समस जाना। ये समास का लक्षण है, जो लक्षण बहुव्रीहि में नहीं है। क्योंकि बहुव्रीहि व्यास करता है, विग्रह करता है, विस्तार करता है, विश्लिष्ट करता है, व्याख्या करता है, संश्लिष्ट नहीं करता, संक्षिप्त नहीं करता, समास नहीं करता, हमेशा विग्रह करता है। इसलिए बहुव्रीहि क्या है? विग्रह है। जब विग्रह हो रहा है तो अगर किसी संज्ञा का विशेषण बन जा रहा है, लक्षण बन जा रहा है, उपाधि बन जा रहा है या गुण बन जा रहा है तो बहुव्रीहि बनेगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें पर्यायवाची बनती हैं। इसलिए कोई भी पर्यायवाची बहुव्रीहि से ही बनता है।
कोई भी पर्यायवाची बहुव्रीहि से बनता है। ये आपके बहुव्रीहि के हैं कि मेरे बच्चों तृतीयाक्षरे बहुव्रीहि, ठीक है। जहां तीसरे अर्थ की प्रधानता हो वो बहुव्रीहि कहलाएगा। अब तीसरे अर्थ की प्रधानता कैसे हो रही है, ये आपके सामने हमने दो पद रखे, नील और कंठ। आ गया यहाँ समास होकर के नीलकंठ। तो अब नीलकंठ जब समास हुआ तो अब यहाँ पर शिव की प्रधानता हुई। क्यों? क्योंकि इसका समास नहीं होगा, इसका क्या होगा, तो इसका मेन होगा कि नीला है कंठ जिसका। तो कौन होगा वो? तो ये लक्षण किसका है? तो ये लक्षण शिव का है। ये लक्षण किसका माना जाएगा? तो ये लक्षण शिव का माना जाएगा। अतः यह श्रीमान जी ठीक समास नहीं विग्रह हैं, तीसरे अर्थ की प्रधानता रखते हैं। यानी जब कोई भी समासिक पद किसी का संज्ञा का पर्यायवाची बनता है, पर्यायवाची कैसे बनेगा? उस संज्ञा के लक्षण से, उसके विशेषता से, उसके उपाधि या उसके गुण से। तो वह पद चाहे किसी भी समास का हो, वह वहां से निकल करके सीधे सीधे बहुव्रीहि में समाहित हो जाता है। ये तो हो गया आपके बहुव्रीहि के लक्षण। अब आते हैं बहुव्रीहि के भेद। क्यों? क्योंकि जब सारे समास में बहुव्रीहि घुसा हुआ है तो निश्चित तौर से बहुव्रीहि के भी 5 रूप होंगे। तो सामान्य रूप से आइए हम लोग चर्चा करते हैं बहुव्रीहि समास के भेद का। बहुव्रीहि के भेद पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो मेरे बंधुओं याद रखिएगा, पहला तो होगा अव्ययी बहुव्रीहि। अव्ययी बहुव्रीहि। दूसरा कर्मधारय बहुव्रीहि। तीसरा द्विगु बहुव्रीहि। नेक्स्ट तत्पुरुष बहुव्रीहि। और द्वंद्व बहुव्रीहि। 1 2 3 4 5 भेद होते हैं। ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि यानी अव्ययी भाव समास के वे पद जो किसी संज्ञा का पर्यायवाची बनेंगे वो अव्ययी बहुव्रीहि कहलाएंगे। कर्मधारय समास के वे पद जो किसी संज्ञा के पर्यायवाची बन जाएंगे वे कर्मधारय बहुव्रीहि कहलाएंगे। द्विग के वे पद जो किसी संज्ञा का पर्यायवाची बनेंगे वे द्विग बहुव्रीहि कहलाएंगे। तत्पुरुष के कोई पद, तत्पुरुष के जो पद किसी संज्ञा का पर्यायवाची बनेगा वो तत्पुरुष बहुव्रीहि कहलाएगा। ठीक इसी तरह से द्वंद्व का कोई पद अगर पर्यायवाची बना तो द्वंद्व बहुव्रीहि कहलाएगा। अब हम आपके सामने एक एक को प्रकट कर देते, उनके एक दो उदाहरण आपके सामने रख देते। जैसे हमने यहां लिखा
अजात शत्रु, ये बहुव्रीहि है। या अजन्मा, ये अजात शत्रु एक राजा हैं, उनका नाम है। अजन्मा ब्रह्म के लक्षण है, ब्रह्म का लक्षण है। इसी तरह से कर्मधारय में आइए। कर्मधारय में हमने यहाँ लिखा लंबोदर, ये गणेश है। पीतांबर, ये कृष्ण है। द्विगु में अगर आ रहे हैं तो द्विगु में हमने लिखा त्रिपुरारी, त्रिपुरारी ये शिव है। हमने यहाँ लिखा त्रिभंगी, तो कृष्ण है। ठीक, अगर हमने यहां पर लिखा द्विज, तो ये ब्राह्मण की पर्यायवाची है। अब इसी तरह से अगर तत्पुरुष में हम चल रहे हैं तो तत्पुरुष में जैसे हमने यहाँ लिखा तृतीया में, तो इसमें सब मिला करके 6 तत्पुरुष होंगे। याद रखिएगा, इसमें 6 तत्पुरुष होंगे। अब बहुत सारे तत्पुरुष हैं जिनमें बहुव्रीहि का विधान होता है। जैसे हमने उस आगे मातृ हंता, ये कौन हो गए? माता को मारने वाला कौन हो गया? तो ये हो गए परशुराम। हमने यहां लिखा स्वयंभू, स्वयंभू तो ये हो गए शंभु, शंभु, शंभु यानी शिव। मनोज, मन में पैदा होने वाला अर्थात कामदेव। उर्वशी, हृदय में निवास करने वाली अप्सरा। अब ये देखिए, इनमें भी 2-2 पद हैं, दोनों पद संधि होकर के अपने जगह समास बना दिया, लेकिन समास बना करके तीसरे अर्थों को प्रकट कर दिया तो तत्पुरुष के हो जाएंगे। द्वंद्व में आओगे तो द्वंद्व में भी जैसे मान लो कि मैंने यहां लिखा नरहरि अर्थात विष्णु, नरहरि मीन्स विष्णु, या नरसिंह, ये भी विष्णु हो जाएंगे। नर और हरि, नर और सिंह द्वंद्व है, लेकिन ये द्वंद्व जो है पर्यायवाची बन, विष्णु के पर्यायवाची बनने के कारण क्या कहलाएंगे? द्वंद्व बहुव्रीहि। तो मेरे बच्चों, किसी भी समास के इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 5। ये आपके सामने है, ठीक है ना? सारे 2-2, 1-1, 4-4 उदाहरण एग्जाम्पल दे करके हमने आपको जस्टिफाई किया है। अब अगर इसके बावजूद आप लोगों का कोई प्रश्न बनता है, आप लोग और इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी सविस्तार आपको उत्तर देंगे। ठीक मेरे बच्चों, फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।